बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यौम तबयज़्ज़ु वुजूहुन व तस्वद्दु वुजूह सदक़ल्लाहु रब्बुल आलमीन। अभी की नशिस्त में अहले सुन्नत वल जमाअत और अहले बिदअत का तारुफ़ पेश करना है। मैंने क़स्दन एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, इरादतन जानबूझकर एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया अहले सुन्नत के मुकाबले में अहले बिदअत, वरना आपको जो उन्वान दिया गया है, आपके पास जो कॉपी है उसमें लिखा होगा अहले हदीस। अहले बिदअत का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया है कि हकीकत में अहले सुन्नत के मुकाबले में जो भी है वह अहले बिदअत है। अहले सुन्नत के मुकाबले में जो भी है अहले सुन्नत से हटकर वो अहले बिदअत है। बस बात इतनी है कि अहले बिदअत की अलग अलग कैटेगरीज़ है। अच्छा कि आपने याद दिलाया, जज़ाकल्लाह। मैं ये कह रहा था कि अहले सुन्नत के मुकाबले में एक लफ्ज़ है अहले बिदअत। ये मैंने क़स्दन यानी इरादतन यानी जानबूझकर यानी प्री प्लान इस्तेमाल किया है, वरना जो उन्वान है वो उन्वान में है अहले सुन्नत के मुकाबले में अहले हदीस। दोनों का फ़र्क हम आपको अहले सुन्नत की पहचान बताएंगे और उसके मुकाबले में जितने भी हैं वो अहले बिदअत हैं उनकी पहचान बताएंगे, बुनियादी फ़र्क बताएंगे। पहले तो लफ्ज़ को ही ले लें, अहले सुन्नत वल जमाअत। अहल मतलब होता है वाला, सुन्नत वाले और जमाअत वाले। हर एक का दावा है कि हम सुन्नत नबी पे चलते हैं और हर एक का दावा है हम जमाअत के पीछे चलते हैं, हम अकेले नहीं हैं। ये दोनों बोल अपनी जगह बिल्कुल सही है। हर कोई सुन्नत पे चलने का दावेदार है और हर कोई जमाअत को फॉलो करने का दावेदार है, लेकिन दुनिया में कोई भी चीज़ होती है ना, उसके चेक करने का कोई ना कोई आला होता है। उस आले से चेक किया जाता है, खरे खोटे को पहचाना जाता है, सही और गलत को परखा जाता है ना। तो वैसे ही इस दुनिया में बहुत सारी चीज़ों की डुप्लिकेट मिलती है, उसकी नकल की जाती है। नोकिया मोबाइल की नकल इतनी की कि नोकिया वाले ख़ुद ही पीछे हट गए। तो तमाम चीज़ों की नकल उतारी जाती है। हुज़ूर ने फरमाया मेरी सुन्नत की भी जो है ना नकल उतारी जाएगी। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 72 नकल उतारी जाएगी। 72 नकल बनेगी मेरी सुन्नत की। उसमें से जो मेरी असल सुन्नत होगी वो एक ही होगी। इसी को अपनी ज़बान में, हदीस की ज़बान में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि बनी इसराइल 72 फ़िरक़ों में बटे थे, मेरी उम्मत 73 फ़िरक़ों में बटेगी और इन 73 में से कामयाब जो होगी वो एक जमात होगी। यानी असल सुन्नत पे रहने वाली जो जमात होगी वो एक होगी, उसके अलावा जो जमात होगी वो अहले सुन्नत की नहीं होगी। किसकी होगी? अहले बिदअत की होगी। एक है उर्दू वाला अहले बिदअत जो हमारे और आपके दिमाग में है, उसको थोड़ी देर के लिए साइड कर दे। मैं उस अहले बिदअत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरली अहले बिदअत की बात कर रहा हूँ, जिसके अंदर सारे ही छोटे बड़े नए पुराने गुमराह फ़िरक़े शामिल हो जाते हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूँ, वो अहले बिदअत। जब हम तारीख़ की किताबें पढ़ते हैं या रिजाल की किताबें पढ़ते हैं, उसमें अहले बिदअत मिलता है तो उससे मुराद ये हमारे बरेली भाई हों ऐसा ज़रूरी नहीं है। शिया भी अहले बिदअत की कैटेगरी में आता है, मुअतज़िला अहले बिदअत की कैटेगरी में आता है, कर्रामिया, जहमिया, ये इतने सारे जिन्नाती नाम जो है ये सब अहले बिदअत की कैटेगरी में आते हैं। तो अहले सुन्नत, सुन्नत वाले, ये सुन्नत है क्या चीज़? नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ऐसा तरीक़ा जो राइज हो गया हो, जिस पर अमल जारी हो गया हो, चल पड़ा हो, जिसको अहले इल्म की ज़बान में बोलते हैं अत-तरीक़तुल मसलूक़तु फ़िद्दीन। जो हमारी उसूल की किताबें हैं हुसामी, नूरुल अनवार, उसमें यही लिखा है अत-तरीक़तुल मसलूक़तु फ़िद्दीन। आम ज़बान में हम क्या कहेंगे? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो तरीक़ा जिस पे अमल जारी हो गया।
चल पड़ा, उसको कोई भी देखे तो बोले ये सुन्नत है, उसमें कोई डाउट ना हो। उसकी मिसाल मैं अक्सर अपने दोस्तों को देता हूँ समझाने के लिए उनकी ज़बान में। वज़ू करने से पहले मिसवाक करना, हदीस की किताबों में लिखा हुआ है ना लिखा हुआ, करते भी हैं। वज़ू करने के बाद बीवी का बोसा लेना, ये भी हदीस की किताबों में लिखा हुआ है। हम में से तकरीबन बहुत सारे मुसलमान हैं जो वज़ू करने से पहले बोलते हैं बेटा ज़रा वहाँ से मिसवाक ले आओ, ज़रा वो बेडरूम में मिसवाक भूल के आ गया हूँ ले आओ, बोलते हैं ना। लेकिन कितना मुसलमान है जो वज़ू के बाद बोलता है बेटा ज़रा वो मम्मी को किचन में से बुलाओ, बोसा लेना है, नहीं बोलता। पता चला सुन्नत उसको कहते हैं जिस पे अमल चल पड़ा है, राइज हो गया है, वो है सुन्नत। तो इस तरह का जो अमल होगा ना वो सुन्नत की कैटेगरी में आएगा, और उससे हटकर जो अमल होंगे वो हदीस की कैटेगरी में आएंगे। वो अहले इल्म तय करेंगे कि इस पे अमल करना है या नहीं करना है, और अगर करना है तो कितने टाइम के लिए करना है, करेगा तो कौन करेगा, ये सबके लिए है कि नहीं है। इसी को सही अंदाज में समझने के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें वल जमाअत के हवाले किया, मा अना अलैहि व अस्हाबी। हर कोई ये दावा कर देगा कि भाई मैं तो नबी के तरीके पे हूँ, बल्कि नबी का आशिक हूँ, बल्कि नबी वाला हूँ, ये सब दावा कर देगा। लेकिन पहचान कैसे होगी कि ये सच सिर्फ दावेदार है या हकीकत में करने वाला है? उसके लिए हुजूर ने फरमाया व अस्हाबी, कि वो मेरे सहाबा के तरीक़े पे होगा। देखिए, किसी चीज़ को बढ़ा देना जिस तरीके से ये बिदत की कैटेगरी में आता है, घटा देना भी बिदत की कैटेगरी में आता है। और ये घटाने और बढ़ाने की बीमारी आदमी को लगती इस वजह से है कि वो सहाबा से ज़्यादा ओवर स्मार्ट हो जाता है। वो ये समझता है कि सहाबा के अंदर उतनी फ़िक्र नहीं थी जितनी मेरे अंदर है, तो इसकी वजह से वो कुछ नमक मिर्च लगा देता है। या फिर एक गिरोह ऐसा होता है कि वो समझता है कि सहाबा से यहाँ पे थोड़ी सी चूक हो गई थी, कुछ आगे पीछे हो गया है, तो उसको जो है ना वो फिर काट छाँट करने की कोशिश करने लगता है। ये दो बीमारी है, ये दो बीमारी आज की नहीं शुरू की है, पहले से चलती चली आ रही है। यहूद व नसारा के अंदर यही दो बीमारी थी, बढ़ाने वाली, घटाने वाली। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें अहले सुन्नत वल जमात बनने की तालीम दी है, इसीलिए कि ये दो बड़ी बीमारी से बचेंगे तो अहले बिदात में शामिल नहीं होंगे, अहले सुन्नत होंगे। तो क्या काम करना होगा? हुजूर की सुन्नत पे चलना है। हदीस की किताबों में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई मिलेंगी, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो सब के सब सुन्नत व शरीयत हो। मैं इसका मतलब ये बिल्कुल न समझे ये लोग वीडियो देखने वाले, ये न समझे कि ये मौलाना ये बोल रहे हैं कि हदीस में सुन्नत और शरीयत के ख़िलाफ़ बात होती है। नहीं, सुन्नत और शरीयत यानी जिस पे चलना है, ज़रूरी नहीं है कि हदीस में जितनी सारी चीज़ें लिखी हैं वो चलने की है। बहुत सारी चीज़ें अहले इल्म तय करेंगे, सहाबा किराम की ज़िंदगी से उसको देखा जाएगा कि ये चलने के लिए है कि छोड़ने के लिए है। मिसाल के तौर पे हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बैतुल मक़दिस की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ी है ना, हदीस में लिखा हुआ भी है ना, लेकिन हमें अमल करना है क्या? कभी भी नहीं करना है। अच्छा, खड़े होकर पेशाब किया है, इस्तिंजा फरमाया है, इस पे अमल किसी वजह से कभी कर लेना है? ये डिसाइड करके हमें कौन बताएगा? डॉक्टर जाकिर नाइक? नहीं, ये सहाबा किराम की ज़िंदगी को जब झांक के देखेंगे तो वहाँ से पता चलेगा कि हाँ, ये बिल्कुल छोड़ने के लिए है, और ये कभी कभी करने की है, और ये हमेशा करने की है। तो जो हमेशा करने की है वो सुन्नत है, जो कभी कभी करने की है वो ज़रूरत है, और जो कभी भी नहीं करने की है वो मनसूख और मतरूक है। तो जिस पे हमेशा करने का होगा वही सुन्नत कहलाएगी, और उसका पता सहाबा किराम की जमात हमें देगी। कौन देगी? किसकी जमात देगी? सहाबा किराम की जमात देगी। इसलिए सहाबा किराम के बारे में हमारा अक़ीदा बड़ा क्लियर होना चाहिए, इतना क्लियर होना चाहिए कि हम अभी देख रहे हैं कि दिन है,
लेकिन कोई हमें शक में डाले तो शक में पड़ जाओ, लेकिन सहाबा के बारे में कोई शक में डाले तो शक में मत पड़ो, इतना क्लियर होना चाहिए। मेरी नज़र यहाँ ख़ता कर सकती है, ये दिन है कि रात है, इसमें तो गलती हो सकती है मुझसे, लेकिन सहाबा के बारे में कोई कंफ्यूज करना चाहे उसके बारे में हम कंफ्यूज ना हो, ऐसा हमारा कॉन्सेप्ट रहना चाहिए सहाबा किराम के बारे में। कुर्बान जाइए कुरान करीम के तर्ज पे, कुरान करीम ने क्या प्यारा तर्ज दिया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम का लश्कर, सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के असहाबे सुलेमान जा रहे हैं, पूरा काफ़िला जा रहा है। चूंटियों को पता चला कि सुलेमान के सहाबा जा रहे हैं। कौन जा रहे हैं? हज़रत सुलेमान के सहाबा किराम जा रहे हैं। चूंटियों ने क्या, चूंटियों की जो सरदार थी उसने क्या प्यारी बात कही। क़ालत नमलतुन या अय्युहन नमलु उदखुलू मसाकिनकुम ला यहतिमन्नकुम सुलैमानु व जुनूदुहु व हुम ला यशऊरून। वो चोटियों बिल में दाखिल हो जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि हज़रत सुलेमान और हज़रत सुलेमान के सहाबा तुमको रौंद डालें गफलत की वजह से। ये होना चाहिए हमारा अक़ीदा। कितना मुहतात ज़बान इस्तेमाल किया चोटियों ने। चोटियों ने ये नहीं कहा सहाबा गलती कर बैठेंगे, सहाबा बिदअत ईजाद कर देंगे, ना, सहाबा ने कहा कि हो सकता है बशरी तकाज़े की वजह से कहीं चूक ना हो जाए और तुम उनके पैर के नीचे ना आ जाओ, इसलिए बिल में चले जाओ। तो ये कुरान ने हमें सबक सिखाया है कि सहाबा के बारे में हमारा ऐसा मुहतात अक़ीदा होना चाहिए कि गलती बिल्कुल नहीं हुई है सहाबा किराम से, और जो गलतियाँ बज़ाहिर हुई हैं, चाहे वो गुनाह कबीरा की लिस्ट की गलती हो, उसके बारे में हमें ये अक़ीदा रखना है कि असल में तकमील दीन और तमकीन दीन का जो कैटेगरी थी वो सहाबा किराम से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लिया था। देखिए, दीन के बारे में 3 अल्फाज हमें याद रखने के हैं। एक है तकमील दीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दीन इस्लाम को मुकम्मल कर दिया, कामिल कर दिया हमारे नबी पर, तो हमारे नबी पे दीन की तकमील हुई है और सहाबा किराम ने उसी मुकम्मल दीन को तमकीन किया है, यानी दुनिया में अमली अंदाज में चल फिर कर बताया है। अब बताइए, अगर सहाबा किराम के ज़माने में चोरी का वाक़या पेश ना आया होता और कुरान में सिर्फ़ इतना है हाथ काटा जाएगा, तो कहाँ से हाथ काटते? यहाँ से कि यहाँ से, या यहाँ से? कहाँ से हाथ काटते? सहाबा किराम के ज़माने में अगर ज़िना का वाक़या पेश ना आया होता, संगसारी कहाँ पे करते? मस्जिद में या मैदान में? कैसे करते? तो हमें हमारे बुज़ुर्गों ने ये बताया है कि ये जो गलतियाँ तुम्हें नज़र आ रही हैं, ये उन सहाबा किराम का एहसान मानो कि दीन की तकमील के लिए उन्होंने अपने जज्बात की क़ुरबानी दी और क़ुरबानी दे करके दीन को मुकम्मल किया है, ताकि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी शरीयत प्रैक्टिकली अंदाज में लोगों के पास रहे। ये है। तो जब बज़ाहिर जो क्लियर कट गलतियाँ हुई है उनके बारे में हमारा ये अक़ीदा हमें रखना चाहिए और ये हमारे बड़ों ने बताया है, तो फिर किस मुँह से हम या कोई मुसलमान ये कह सकता है कि सहाबा इस बारे में बिदअती थे? नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। सहाबा ने इस बारे में गलती की, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, कैसे कह सकते हैं? यहाँ रुक कर मैं आपको एक बात और बता दूँ। हर चीज़ का उसूल होता है, तफसीर के उसूल हैं, हदीस के उसूल हैं, बुखार जांचने का एक उसूल है, वैसे लोगों के जांचने का एक उसूल है, दीनदार आदमी के जांचने का, कि भाई ये हदीस की रिवायत करने में सच्चा है या झूठा, ये तफसीर की फील्ड में सच्चा है या झूठा, मुअतबर है या गैर मुअतबर। ये उसूल सहाबी पे नहीं चलेगा। जिन्होंने ये उसूल बनाए हैं रिजाल के लिए, उन्होंने ही जाकर सहाबा के दरवाज़े पर घुटने टेक दिए हैं और सहाबा किराम के बारे में फरमाया अस्सहाबतु कुल्लुहुम अदूल, सारे के सारे सहाबा आदिल हैं, सारे सहाबा आदिल हैं। सहाबा पे अदना दर्जे की जरह करना भी हराम है। यह है अहले सुन्नत वल जमात का नज़रिया। और अहले सुन्नत से हटकर अल्लाह की कसम कोई भी जमात को आप ले लो, चाहे वो अभी नया अपडेट होकर के आए, चाहे कोई नया पैदा हो, या अब तक जितने पुराने हो गए हैं, वो सहाबा किराम की ज़ात में और सहाबा किराम के काम में
सहाबा की ज़ात में, सहाबा के आमाल में वो कीड़े नहीं निकालेंगे तो उनका काम नहीं चलेगा, उनका पेट दर्द नहीं ख़त्म होगा। यहाँ रुक कर मैं आपको एक बात और बता दूँ, आप ख़ुद भी गौर करेंगे, जितने भी बातिल फ़िरक़े हैं ना, उनके नाम बड़े अट्रैक्टिव ज़रूर होंगे। अस्हाबुल अदल व तौहीद, ये मुअतज़िला का असली नाम है। वो तो मुअतज़िला हम और आप बोलते हैं, वो थोड़ी ना अपने आप को मुअतज़िला बोलते हैं, वो अपने आप को बोलते हैं अस्हाबुल अदल व तौहीद। मुनकिरीन कुरान हम और आप बोलते हैं, लेकिन वो अपना नाम क्या रखते हैं? अहले हदीस, अहले कुरान। गैर मुक़ल्लिद हम और आप कहते हैं, इनको अपना नाम थोड़ी ना गैर मुक़ल्लिद है, ये तो अपना नाम रखते हैं अस्हाबुत तौहीद, अहलुल हदीस, अहलुल असर, अस्हाबुल हदीस, सलफ़ी। अच्छा, सलफ़ी पे एक बात और बता दो, ये सलफ़ी जो है ना, ये असल में सलफ़ी नहीं है, ये फ़िरऔनी है। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़िरऔनियों को जब तबाह किया और कैफ़र किरदार तक पहुँचाया, तो उस वक्त अल्लाह ने इनका नाम दिया फ़जअलनाहुम सलफ़न व मसलन लिल आखरीन, कि हमने इनको नमूना बना दिया है बाद वालों के लिए। तो ये अपने आप को सलफ़ी कहला के खुश ना हो, ये फ़िरऔनियों के नक्शे कदम पे चलते हैं। भाई वक्त के नबी की मुखालफत, वक्त के इमामों की मुखालफत, ये फ़िरऔनियों को ही ज़ेब देता है, ओरिजिनल सलफ़ी को तो ज़ेब नहीं देता। आप समझे बात को जी। तो बात चल रही थी कि नाम बड़े अट्रैक्टिव हो गए इनके। आप देख लीजिए कितने भी अट्रैक्टिव हों, अस्हाबुल अदल व तौहीद हों, अस्हाबुल कुरान हो, अस्हाबुल हदीस हो, अस्हाबुल असर हो, अहलुल हदीस हो, जो रखना हो रख लो, अहले जन्नत रख लो। लेकिन टर्निंग पॉइंट मैं आपको बताता हूँ हक़ और बातिल का। अच्छे नाम ज़रूर होंगे जो कान में सुनने में अच्छा लगे, लिखा हुआ तो देखने में अच्छा लगे, वल जमात नहीं होगा उनके साथ। अस्हाबुल अदल व तौहीद वल जमात है क्या? अस्हाबुल कुरान वल जमात है क्या? अस्हाबुल हदीस वल जमात है क्या? अहले हदीस वल जमात है क्या? ये टर्निंग पॉइंट है हक़ और बातिल को जुदा करने वाला। ये सहाबा किराम की जो जमात है ना, हक़ और बातिल को जुदा करने वाली है। एक अकेला सहाबी फ़ारूक ही काफ़ी है हक़ और बातिल को जुदा करने के लिए। तो मैं ये कह रहा था कि अहले सुन्नत वल जमात, यही वो जमात है जो कामयाब जमात है, जिसके लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पहचान बताई कि हमारी सुन्नत की बहुत कॉपी की जाएगी, 72 कॉपी बनेगी, लेकिन उसमें से एक ही कॉपी जो होगी वो असल होगी, वही असल सुन्नत होगी। और उसकी पहचान का तरीक़ा है मा अना अलैहि, जिस तरीक़े पर मैं हूँ और जिस तरीक़े को मेरे सहाबा खोल करके बताएँगे, चल करके बताएँगे, वो तरीक़ा। ये दो तरीक़े नहीं हैं, वरना जब बात आती है ना जिस तरीके पे मैं हूँ, जिस तरीके पे मेरे सहाबा हैं, तो सुनने में क्या लगता है दो तरीके हैं। तो याद रखिए दो तरीके नहीं हैं, ये एक ही तरीक़ा है। मेरा जो तरीक़ा है, जो मैंने करके बताया है, सहाबा ने जैसा समझा है, जितने मतलब समझा है, उन मतलब को दुनिया में जो आम किया है ना, जिस अंदाज में भी आम किया है, वो सब सुन्नत है, वो सब सुन्नत है। उनमें जो भी इख्तिलाफ़ है मसले मसाइल के लिहाज से, वो सब इख्तिलाफ़ अपनी जगह बरहक़ है और सब जन्नती हैं। क्या अंबिया की शरीयतों में इख्तिलाफ़ नहीं था? भाई हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत में सजदा ताज़ीमी किया जाता था, दूसरे के आगे, मखलूक के आगे झुका जाता था, लेकिन हमारी शरीयत में मना है। तो क्या हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत बातिल थी? नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। वो अपने वक्त की शरीयत थी, अल्लाह की पसंदीदा शरीयत थी। आज ये शरीयत है। तो इख्तिलाफ़ के बावजूद, मैं सिर्फ एक मिसाल दे रहा हूँ, इख्तिलाफ़ के बावजूद वो अंबिया की जमात हक़ पे है। वैसे ही मसले मसाइल के बारे में सहाबा किराम की जमात इख्तिलाफ़ के बावजूद हक़ पे है। और एक बात याद रखिए, मसले मसाइल में इख्तिलाफ़ की वजह से फ़िरक़ा नहीं बनता। ये जो आज पब्लिक बोलती है ना, लोग फ़िरक़े में बटे हैं, शाफ़ी फ़िरक़ा, हनफ़ी फ़िरक़ा, ये धोखा है। फ़िरक़ा इसको नहीं बोलते। फ़िरक़ा बनता है नज़रियाती इख्तिलाफ़ की वजह से, अक़ायद की गड़बड़ी की वजह से, सहाबा किराम की ज़ात में कीड़े निकालने की वजह से। वरना मसले मसाइल में अगर छोटे मोटे मसाइल में इख्तिलाफ़ हो जाए तो उससे फ़िरक़ा नहीं बनता, वो मसलक है।
वो सहाबा-ए-किराम की ज़िंदगी में था। लेकिन किसी भी सहाबी का आपस में इस बात में इख्तलाफ नहीं था। किस बात में? अल्लाह अर्श पे मुस्तवी है, यह हर जगह है। अल्फाज का इख्तलाफ ज़रूर होगा कि भाई अल्लाह हर जगह है ऐसा बोलेंगे या अल्लाह मौजूद बोलेंगे। अल्फाज का इख्तलाफ तो होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट हर एक का क्लियर था। क्या? कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात मौजूद है। अब उसके लिए ताबीर जो इस्तेमाल करो, अल्लाह हय्युन क़य्यूम है, अल्लाह सब कुछ चलाने वाला है, देने वाला है, लेने वाला है, साथ रहने वाला है। वह हुवा मअकुम ऐनमा कुन्तुम ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। तो ये मइयत किसकी होती है? साथ रहना, विथ। आप कहीं और हो और फलां कहीं और हो, फिर विथ हो जाएगा क्या? मा हो जाएगा क्या? मा या विथ के लिए साथ रहना ज़रूरी है फ़िज़िकली, हकीकतन। तो ऐसा अल्लाह हकीकतन हमारे साथ होता है। हम थोड़ी ना बोलते बॉडी के साथ होता है। जब बॉडी है ही नहीं तो बॉडी के साथ कैसे होगा? अपने वजूद के साथ होगा, उसका वजूद जैसा भी हो। भाई रोशनी का वजूद यहाँ पे है ना, है कि नहीं है? पकड़ के बताओ। हमारे और आपके खोपड़ी में अकल है ना? निकाल के ज़रा मेरे को तश्तरी में निकाल के दे के बताओ। तो हर एक का वजूद उसकी शान के मुताबिक होता है। अल्लाह का वजूद अल्लाह की शान के मुताबिक है। तुमको वजूद नज़र नहीं आ रहा है तो उससे इनकार क्यों कर देते हो? अगर इनकार ही करोगे तो तुम्हारी अकल का इनकार हो जाएगा। तो सहाबा-ए-किराम की ज़ात को मानना और सहाबा-ए-किराम के काम को मानना, इसी को अल्लाह के नबी ने फरमाया है, मा अना अलैहि, जिस तरीक़े पे मैं हूँ और मेरा वाला काम, मेरी पहचान किसी और के बताने से तुम हल नहीं करना। मेरी पहचान सहाबा-ए-किराम जैसा कराएंगे ना, वैसा करना, वो असल पहचान है। कुरान करीम की आयत जब नाजिल हुई, यौम तबयज़्ज़ु वुजूह व तस्वद्दु वुजूह, क़यामत के दिन कुछ चेहरे चमकदार होंगे और कुछ काले होंगे। जब ये आयत नाजिल हुई, सहाबा-ए-किराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह, ये चमकदार चेहरे वाले कौन लोग होंगे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, हुम अहलुस सुन्नति वल जमाअह। तफसीर इब्न कसीर, तफसीर दुर्र मंसूर के अंदर बरिवायत इब्न अब्बास ये हदीस मौजूद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि अहले सुन्नत वल जमात की पहचान ये है कि दुनिया में उनका काम जो होगा वो सहाबा-ए-किराम के बताए हुए तरीक़े के मुताबिक होगा। सहाबा ने जैसा किया है उससे 1 इंच आगे नहीं जाएंगे और 1 इंच पीछे भी नहीं हटेंगे। मैं आपको ब्लैकमेल नहीं करता, आप तन्हाई में बैठ कर के खुद सोचें और देखें कि वाक़तन देवबंद के अलावा क्या कोई तंजीम, क्या कोई जमात आपको ऐसी मिलती है जो 1 इंच आगे बढ़ने के लिए भी तैयार नहीं है और पीछे भी हटने को तैयार नहीं है, चाहे वो अकायद के बाब हो, चाहे मसाइल का बाब हो। यही वजह है कि हमारे यहाँ जो हमारी फ़िक़्ह है, फ़िक़्ह हनफ़ी, इसके अंदर तो लिस्ट मौजूद है फ़र्ज़ के अलावा, फ़र्ज़ और सुन्नत के बीच में वाजिब, ये दूसरे फ़ुक़हा के यहाँ नहीं है। ये एक अलग शान है, ख़ासकर अहनाफ की, और फिर अहनाफ में भी देवबंद की। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन वो हाजिर नाजिर नहीं है। मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन वो दातागंज नहीं है। वो तो ख़ुद इतने दुनिया में इतने मोहताज ठहरे कि हज़रत आयशा तमन्ना करती रही, बेटा तो क्या बेटी भी नहीं मिली। हमारे नबी को हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कोई भी औलाद नहीं हुई। तो देने वाले तो क्या खुद अपने अंदर भी कुछ लेने वाले ना हो सके, यह है हमारा अक़ीदा। लेकिन मोहब्बत अपनी जगह है। ये इत्तेदाल कि एक तरफ मोहब्बत हो लेकिन इस मोहब्बत में बढ़ावा ना हो और बढ़ावे के इनकार के नाम पे घटावा भी ना हो, बल्कि इत्तेदाल हो। यह आपको हकीकी अहलुस्सुन्नह वल जमाअह, उलमाए अहनाफ, उलमाए देवबंद के यहाँ ही आपको मिलेगी। तो कुरान करीम की जब आयत नाजिल हुई, यौम तबयज़्ज़ु वुजूह, तो सहाबा ने पूछा ये चमकदार चेहरे वाले कौन होंगे? तो हुजूर ने फरमाया, दुनिया में तो कैसे हैं वो तो हमने आपको बता दिया, मा अना अलैहि व अस्हाबी। और आखिरत में उनको पहचानने का तरीक़ा यह है कि उनके चेहरे चमकते होंगे। इनके अलावा तस्वद्दु वजूह, जिनके चेहरे काले होंगे वो कौन होंगे? हुम अहलुल बिदअ वज़्ज़लाला, वो अहले बिदअत होंगे, गुमराही पे चलने वाले होंगे। आदमी सहाबा को छोड़ दे फिर वो अहले बिदअत ना हो, गुमराही पे ना हो, तो और क्या होगा? इसलिए सहाबा को छोड़ने की एक शक्ल ये भी है कि सहाबा से आगे बढ़ जाए तो भी छोड़ दिए, आगे चले गए। सहाबा को छोड़ने की एक शक्ल ये भी है कि अपना कदम पीछे कर लिए, सहाबा आगे हैं।
तो घटाना और बढ़ाना ये दो अहम बीमारी है। और जितने भी फ़िरक़े हमारे यहाँ पैदा हो रहे हैं ना, क्या आपको ऐसा लगता है कि जिस फितने का चर्चा भोपाल में ज़्यादा हो रहा है, इस फितने के बाद हमारे मुल्क में कोई दूसरा फितना नहीं आएगा? आपको ऐसा लगता है? अगर आपको ऐसा लगता है तो आप अपनी सोच का इलाज करा लीजिए। फितने अभी कुछ दिन के बाद वापस से नए आने वाले हैं, आएंगे। सही मुस्लिम की हदीस है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया क़ित्अल लैलिल मुज़लिम, कि फ़ितने तो ऐसे आएंगे जैसे घटा टोप अंधेरा होता है। घटा टोप अंधेरा में आप 2 कदम आगे चलेंगे ना तो एक नए स्टाइल का अंधेरा आता है, एक नया अंधेरा होता है। फिर जब उसको आप पार कर लेते हैं तो वापस से एक अंधेरे का सामना करना पड़ता है। तो वैसे फ़ितनों का हमें और आपको सामना करना पड़ेगा। आखिर में सबसे बड़ा फितना फितने दज्जाल आएगा कि वो डायरेक्ट खुदाई का दावा करेगा, खुदाई का दावा करेगा। तो ये सारे फितने होंगे। इन सारे फितनों की बुनियादी वजह यह है सहाबाए किराम से कट मारना, सहाबाए किराम से मुकाबला करना। तो हमें न तो सहाबाए किराम से मुकाबला करना है और न ही सहाबाए किराम से कट मारना है। आप हमारी बात पे अगर ध्यान देंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि यही एक वाहिद इलाज है तमाम बातिल फ़िरक़ों से निमटने का, बातिल फ़िरक़ों को पहचानने का और हक़ पे जमे रहने का, कि सहाबाए किराम ने जो दिया है वो ले लेंगे, जितना दिया है वो ले लेंगे, जैसा दिया है वो ले लेंगे। सहाबाए किराम ने, ज़ाहिर सी बात है, अब गौर करें, सहाबाए किराम के दौर में इस चीज़ का एहसास दिल में उनके नहीं आया था कि सुन्नत और शरीयत को लिखवा दिया जाए। उन्होंने तमकीन दीन का काम किया, दीन को दुनिया में फैलाया, मेहनत किया, नाफिज किया, लिख न सके लेकिन सहाबा के शागिर्दों ने उसको लिखा है। सबसे बड़े शागिर्द, सबसे पहले शागिर्द, सबसे अजीम शागिर्द, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके लिए इस काम की जगह खाली रखी थी। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने लिखा है अव्वनु बल्तव्वना इल्म शरीअती व रत्तबहु अब्वाबन, कि अबू हनीफ़ा ही ये पहले आदमी हैं जिन्होंने इल्म दीन को, इल्म शरीयत को किताबी शक्ल में लिखवाया है। सहाबा के ख़याल में नहीं आया था और ज़रूरत भी महसूस नहीं हुई थी, लेकिन अपनी एक ज़रूरत की चीज़ तो है दुनिया के एतबार से, अल्लाह ने यह काम सहाबा से लिया। जैसे कि लुग़त क़ुरैश पर कुरान करीम को जमा करना। देखिए मैं आपको रुक कर एक बात बता दूँ, कुरान करीम को जमा करना, जब ये वर्ड बोला जाता है ना तो एक आम मुसलमान या थोड़ा सा कम पढ़ा लिखा मुसलमान या हल्का फुल्का मुताला वाला मुसलमान वो कन्फ्यूज़ हो जाता है कि यार जामे कुरान हज़रत अबू बकर है या जामे कुरान हज़रत उस्मान है। तो आप याद रखें, जामे कुरान हज़रत अबू बकर बेशक हैं, ठीक है। जब वो कुरान जमा हो गया ना, जो कहीं भी लिखा हुआ था, टुकड़ों पर लिखा हुआ था, चमड़ों पर लिखा हुआ था, पत्तों पर लिखा हुआ था और न मालूम उस वक्त की क्या क्या चीज़ें थी जिस पे लिखा हुआ था, उन सब को जमा कर लिया। इस जमा करने के बावजूद कुरान करीम के पढ़ने में इख्तिलाफ हो रहा था, कौन से लुग़त पे पढ़ा जाए, कौन से तर्ज़ पे पढ़ा जाए। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उन तमाम को एक जगह जमा किया और जमा करके कुरान करीम को लुग़त क़ुरैश पर जमा कर दिया। तो देखिए, कुरान करीम को एक ख़ास अंदाज़ में जमा करना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये काम हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ले लिया। उनके दिल में ख़याल आया, दिल में डाला और ये काम हो गया। लेकिन दीन को किताबी शक्ल में बाज़ाब्ता पूरे तौर से हैसियत के साथ, कि इस काम की क्या हैसियत है, ये सहाबा किराम ने किया नहीं था। अमलन तो जारी किया था लेकिन लिखा नहीं था। भाई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फ़जर में 2 रकत नमाज़ पढ़ी है, सहाबा ने देखा है और उसको पढ़ के दुनिया में बताया है। उसमें अल्लाहु अकबर भी कहा है, हाथ भी बांधा है, सना भी पढ़ी है, सूरतुल फातिहा भी पढ़ी है, आमीन भी कहा है, बिस्मिल्लाह भी कहा है, सूरत भी ज़म्मे सूरत भी किया है, सूरत भी मिलाया है, रुकू भी गए हैं, रुकू से उठे भी हैं, सजदे में भी गए हैं, फिर क़ादे में भी बैठे हैं, फिर अत्तहियात भी पढ़ी है, दरूद पाक भी पढ़ा है, दुआए मासूरा भी पढ़ी है और सलाम भी फेरा। ये सब हुआ है। अल्लाह के नबी ने ऐसा बोला था क्या, ये जो मैं तकबीर तहरीमा बोल रहा हूँ ये सुन्नत है, ये जो हाथ बहान रहा हूँ ये सुन्नत है, ये जो सूरह फातिहा पढ़ रहा हूँ ये फ़र्ज़ है, ये जो सूरत मिला रहा हूँ ये वाजिब है, ये जो क़ौमा कर रहा हूँ ये इसमें एतदाल वाजिब है, ये जो रुकू सजदे की तस्बीह पढ़ रहा हूँ ये सुन्नत है? ये कहा था क्या अल्लाह के नबी ने? सहाबा ने भी कहा था क्या? नहीं। लेकिन सहाबा किराम ने अमल जिस अंदाज़ में किया ना,
उस अंदाज़ को उनके शागिर्दों ने समझा है, जो भी उनके शागिर्द थे, जैसे कि इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने समझा है कि किसको किस शिद्दत के साथ किया है, किस पाबंदी के साथ किया है, किस स्टाइल के साथ किया है, उसको समझा है और उसी समझ को किताबी शक्ल में जमा किया है। तो अल्लाह के ये जो मसले मसाइल की किताब होती है, फ़िक़ह की जो किताब होती है, ये फ़िक़ह अलग से कोई चीज़ नहीं है दीन और शरीयत से हटकर, ये दीन और शरीयत ही है। बस बात इतनी है जो छुपी हुई थी इसको इन्होंने ज़ाहिर कर दिया, जो अहले इल्म की समझ की थी उसको आम अंदाज में लिख दिया ताकि हर कोई समझे। तालीमुल इस्लाम उठा ले और देख ले कि भाई वज़ू में इतनी चीज़ें फ़र्ज़ हैं, इतनी चीज़ों से वज़ू टूट जाएगा, नमाज में इतने फ़र्ज़ हैं, इतने वाजिब है, इतने सुन्नत है, इतने मुस्तहब है, इतने मुफ्सिदात हैं, इतने मकरूहात हैं। ये सारी चीज़ें हदीस में अलग अलग स्टाइल में लिखी थी, इन चीज़ों के साथ नहीं लिखी थी कि ये चीज़ फ़र्ज़ है, ये वाजिब है, ये सुन्नत है। तो ये अल्लाह के नबी ने किया तो है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा? ये सहाबा किराम ने हमें दिया है, करके बताया है, स्टाइल बताई है, स्टाइल से पता चला है कि ये फ़र्ज़ है, ये वाजिब है, ये सुन्नत है, ये मुस्तहब है, और ये सहाबा किराम के शागिर्दों ने लिख के बताया है। तो जो कोई सहाबा की ज़ात पर या सहाबा के काम पर एतराज़ करता है वो बड़ा राफ़ज़ी है, और जो सहाबा के शागिर्दों की ज़ात पर या उनके काम पर एतराज़ करता है वो छोटा राफ़ज़ी है। और आसान करूँ, जिसको सहाबा के जमा किए हुए कुरान पर एतराज़ है वो बड़ा राफ़ज़ी है। उसने सहाबा के जमा किए हुए कुरान पर एतराज़ किया है, उसका ये बोलना है कि ये कुरान जो 30 पारे वाला है ये सही नहीं है, असल कुरान तो 40 पारे का है, वो 10 पारा अबू बकर की बकरी खा गई, या इमाम गायब लेके सुर्रमन रा के गार में है, वो क़यामत के टाइम आएंगे, ये उस्मान ने जो जमा किया है गलती की है, अबू बकर ने जो जमा किया है गलती की है। तो जो आदमी ये करता है वो बड़ा राफ़ज़ी है। और सहाबा किराम के शागिर्दों ने मसले मसाइल जो किताबों में लिखे हैं कि भाई अल्लाह के नबी ने नमाज़ पढ़ी, उसमें तकबीर तहरीमा जो किया वो फ़र्ज़ है, और रुकू में जो अल्लाह अकबर कह कर के गए हैं वो फ़र्ज़ नहीं बल्कि सुन्नत है, इस तरह की तशरीहात जो की है, इस पर जो एतराज़ करता है वो छोटा राफ़ज़ी है। रुक कर मैं आपको एक बात और बता दूँ, ये छोटा राफ़ज़ी जो है ना, क्या बच्चा बढ़ता है या बच्चा ही रहता है? भाई दुनिया में बच्चा जो आया है 6 साल का आज है, हमारे सामने खेल रहा है, अगले साल वो 6 साल का ही रहेगा या 7 साल का हो जाएगा? बोलो। ये जो छोटा राफ़ज़ी है ना, बड़ा राफ़ज़ी बनेगा, आज नहीं तो कल बनेगा। बनते हैं, तजर्बात इस बात के दलाइल मौजूद है, तजर्बे की रोशनी में। ये जितनी भी गुमराही हो रही है, जितने भी बातिल फ़िरक़े आ रहे हैं, उनकी